अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। शहर हैदराबाद के कब्रिस्तानों में यौमिया मैयतों की तदफीन में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा और मैयतों में शरीक होने वालों की तादाद में भी नुमाया कमी देखी जाने लगी है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई कब्रिस्तानों के जिम्मेदारों ने बताया कि साल गुज़िश्ता से ज्यादा अमवात इस मर्तबा देखी जाने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम में एहतियात पर अमल नहीं किया जा रहा, जो कि अफसोसनाक है। पुराने शहर के इलाके खादर चमन से मुतसिल कब्रिस्तान में 22 अप्रैल को 14 मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई, जबकि मिस्रीगंज में वाक़ कब्रिस्तान में ज़ायदा 16 मैयतों को दफन किया गया। इस तरह दरगाह हजरत बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुतसिल कब्रिस्तानों में भी कई मैयतों की तदफीन अमल में लाई गई है और रोजाना अमवात और तदफीन का सिलसिला बेशतर तमाम कब्रिस्तानों में जारी है। शहर हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद में मौजूद कब्रिस्तानों की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो हालिया अरसे में यौमिया कई अफराद की अमवात की इतलात और तदफीन की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी हैं। बताया जाता है कि कब्रिस्तानों में तदफीन के दौरान अब शिरका की तादाद में काफी कमी रिकॉर्ड की जा रही, जिसके सबब जनाजों में हुजूम नहीं रहता, लेकिन अखबारात में शाये होने वाले इंतकाल की खबरों और सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली खबरों से ये वाज़ेह होने लगा है कि दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश के शमशान घाट की जो सूरत हाल है, वही कुछ सूरत हाल हैदराबाद के कब्रिस्तानों की भी होने लगी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कब्रिस्तानों में पैदाशुदा सूरत हाल के सिलसिले में गोरखन बरादरी का कहना है कि साले गुज़िश्ता वो खबरों की खुदाई के लिए रिवायती तरीके के बजाय मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल देखी जा रही, इसमें ऐसा महसूस हो रहा कि अगर आवाम की जानिब से एहतियात नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में आइंदा दिनों के दौरान जेसीबी के जरिए खबरों की खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर के बेशतर कब्रिस्तानों में बैक वक्त 4 ता 5 तदफीन के इंतजामात को मुकम्मल करना पड़ रहा और दोनों शहरों के कब्रिस्तानों में गोरखन के मशवरे के बाद तदफीन के वक्त का तयन किया जा रहा, क्योंकि एक से ज्यादा खबरों की तैयारी और खुदवाई के सबब उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हालांकि शहर की कई दरगाहों से मुतसिल कब्रिस्तानों में रिवायती तरीके के बजाय मशीनों का इस्तेमाल करते हुए खबर की खुदाई के इंतजामात किए जा रहे। आर्मी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से दरामद किए जाएंगे। वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज अस्पतालों के लिए 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट और कंटेनर जर्मनी से बरामद किए जाएंगे। ये प्लांट जिनको अस्पताल में लगाया जाएगा, उनमें से हर प्लांट की सलाहियत फी मिनट 40 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की है और 1 घंटे में ये 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस शरह से ये 20 से 25 मरीजों को दिन रात ऑक्सीजन दे सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्लांट पोर्टेबल है, यानी कहीं भी आसानी से उन्हें ले जाया जा सकता है। बड़ी बात ये कि ये प्लांट मुल्क में 1 हफ्ते में आ जाएंगे। बिरयानी खाने की शौकीन हजरात हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं और अगर बिरयानी अच्छी मिलती हो तो लोग उसे खाने के लिए पैसों की परवाह भी नहीं करते। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी बिरयानी कहाँ मिलती है और इसकी कीमत क्या है? अगर नहीं मालूम तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको आज इस बिरयानी की कीमत और उसकी खुसूसियात के बारे में बताएंगे। तो जनाब, दुनिया की सबसे महंगी बिरयानी मुत्तहिदा अरब इमारात में दस्तयाब है, जिसमें 23 क़िरात सोना भी इस्तेमाल होता है और इस बिरयानी को रॉयल गोल्ड बिरयानी का नाम दिया गया है। दुनिया की महंगी तरीन बिरयानी फराहम करने वाले रेस्टोरेंट के मैनेजर रॉबिन पेंटो का कहना है कि इस बिरयानी को हमने रॉयल गोल्ड बिरयानी का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस पर 23 क़िरात सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। इसमें हम आपको कश्मीरी रॉन सेख कबाब, लैम्प चॉप्स, राजपूताना मुर्ग सोला और चिकन मलाई रोस्ट फराहम करते हैं, जिसे आप बादामी ग्रेवी के साथ मजे लेकर खा सकते हैं। होटल मैनेजर का कहना है कि हम ऑर्डर लेने के ठीक 25 मिनट बाद रॉयल गोल्ड बिरयानी सारिफ की मेज पर पहुंचा देते हैं। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा।
अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में खातून ने 3 साला खूबसूरत बेटी का गला घोंटकर कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी लेकर अपनी जान दे दी। ये वाक़या पुराने अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े भारत नगर में पेश आया। बताया जाता है कि दोनों माँ और बेटी का ताल्लुक उड़ीसा से है और चंद दिन कबल शौहर की मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद में रिहाइश पजीर थे। पुलिस को शुबा है कि उसने अपने शौहर से झगड़ा करने के बाद नाराजगी के आलम में ये इंतहाई इकदाम किया होगा। मरने वालों की शनाख्त उड़ीसा की 30 साला विष्णु प्रिया और 3 साला पिंकी की हैसियत से हुई है। विष्णु प्रिया का शौहर सुदेंदु गिरी एक खानगी कंपनी में मुलाजिम करता था और शौहर के दफ्तर जाने के बाद विष्णु प्रिया ने अपने कमरे में फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। शौहर के घर वापस आने के बाद उन दोनों हलाकत का पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। FIR दर्ज की गई है और इस बारे में तफ्तीश की जा रही है। कोविड बहरान के सबब माली मुश्किलात का सामना करने वाले मुल्क के तकरीबन 80 करोड़ अफराद को 2 महीने तक माहाना फी 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देने का मरकज ने फैसला किया है। वजारत खुराक के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले को मई और जून में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की तर्ज पर मुफ्त माहाना फीकस 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर को 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। ये अनाज माहाना कोटे के तहत दिया जाएगा। इस मंसूबे के लिए मरकजी रियासतों को 26,000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी देगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।